जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लास घनश्याम क्लासेस में। तो फाइनली हम लोगों ने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रायंगल बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग लगभग 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इन 100 क्वेश्चंस को हम लोग पूरे 4 पार्ट में खत्म करने हैं। और आज जो शुरू करने वाले हैं, हम लोग पार्ट 1 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लगभग 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, तो इसका ऑब्जेक्टिव करने से पहले थ्योरम बताए ना सबका है। तो थ्योरम में क्या क्या बताएं और इसको नोट में उतारिएगा, ठीक है। कुछ अभी बता दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन के समय में आएगा तो क्वेश्चन के समय में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, समरूप त्रिभुज के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। पहला, मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर है, दो त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होगा। ये दोनों समरूप कब होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। उसके लिए पहला कंडीशन क्या हो, इसका संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। इसका संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। संगत कोण बराबर का मतलब है इसका कोण ए जो है इसके कोण पी के बराबर होना चाहिए, नहीं। कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर होना चाहिए और कोण सी जो है कोण आर के बराबर होना चाहिए। यानी संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर। यानी कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर और कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर होना चाहिए। ये पहला था। हाँ, दूसरा क्या था, दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात या तो बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है इसका जो भुजा है ए बी, ये इसके पी क्यू के संगत है, ठीक है। यानी ए बी का पी क्यू से अनुपात ना बराबर होना चाहिए बी सी का क्यू आर के साथ और ए सी का पी आर के साथ, ये होना चाहिए बराबर। ये दो कंडीशन में कोई एक भी रहेगा तो क्या होगा, त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाएगा, होगा। इसमें हम ये बताए थे कि अगर संगत कोण बराबर है, संगत कोण, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, ए ए ए समरूपता, ए समरूपता। ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या आ जाएगा, समरूप। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो इसको क्या बोलते थे, साइड साइड समरूपता, ठीक है। साइड साइड समरूपता से ये क्या हो जाएगा, समरूप। नहीं, पहला कंडीशन अगर कोण बराबर हो गया तो समझ जाइए कि वो ये त्रिभुज जो है क्या है, समरूप है। ए समरूपता से, और जब ये समरूप होगा तो ये अनुपात भी क्या होगा, अगर भुजाओं का सिर्फ अनुपात बराबर है तो भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और जब समरूप होगा तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ये पहला कंडीशन था। ये पहला। दूसरा देखिए, हम लोग पढ़े थे थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय पढ़े थे ना। इसको क्या बोलते हैं, बीपीटी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पढ़े थे। तो ये थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अगर पीछे का कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं उसको खाली देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा तो सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। ये है त्रिभुज ए बी सी। थेल्स प्रमेय ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज ए बी सी में, किसी भी त्रिभुज
ए बी सी में अगर बीसी के समांतर कोई भुजा दिया है या कोई रेखाखंड दिया है, ठीक है, डी ई, ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर ये दिया है कि डी समांतर है बीसी का, ठीक है, यदि ये दिया है कि डी किसके समांतर है, बीसी का, यानी ये वाला रेखा इसके समांतर है, ये सवाल में दिया रहेगा, तो आप आराम से थेल्स प्रमेय से ये लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी बराबर ए बटा बीसी, ये आप लिख सकते हैं, इतना होगा, ठीक है। अगर ये और ये समांतर दिया है तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होगा। या ये भी हो सकता है कि ए डी बटा में ए बी बराबर ए बटा में ए सी, ये कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये जो छोटा वाला भुजा है, छोटा बटा बड़ा, छोटा बटा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है, तो इसको लाने के लिए आराम से तो कैसे कर लेंगे, ये वाला हम लाए है ना, ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा ई सी, ये लाए हैं, इसको क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, उल्टा कर दीजिए, ठीक है। उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये बी डी बटा ए डी हो जाएगा, होगा, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये इसी बटा ए होगा, दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, तो बी डी प्लस बी डी बटा में ए डी प्लस में क्या होगा 1, यहाँ भी जोड़िए इसी बटा में ए प्लस में 1। जब आप ऐसा कीजिएगा तो आपका एलसीएम कितना आएगा, ए डी, यहाँ से होगा बी डी प्लस में ए डी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसी प्लस में ए बटा में ए। अब ध्यान से देखिए, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी, ए बी हो रहा है, हाँ, ए बी हो रहा है, अब बटा में ए डी। उसी तरह ई सी प्लस ए सी हो रहा है, हाँ, ए सी बटा में टी होगा। अब इसी को फिर उल्टा दीजिए, तो फिर उल्टा दीजिए तो क्या होगा, ए डी बटा में ए बी बराबर ए बटा में ए सी, आ गया, ए डी बटा में ए बी, ए बटा में ए सी। तो ये भी हो सकता है, ये भी उसी को आगे बढ़ा देंगे, उल्टा करके +1 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, ए डी बटा में ए डी बटा में ए डी बटा में ए बराबर ए बी बटा में ए सी, ऐसे भी हो सकता है, ये छोटा और इसका ये छोटा बटा ये बड़ा बटा में ये बड़ा, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा भी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम भी हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन रहा, ये तीनों में से ये दिया था तो ये तीनों हो सकता है, अगर ये तीनों में से कोई भी दिया हो तो ये हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अगर ये तीनों में से कोई भी दिया है तो हम समझ जाएंगे कि थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से हम लोग क्या समझेंगे, अगर ये तीनों में से कोई भी दिया है तो हम समझेंगे कि ये और ये क्या है, डी ई समांतर है बीसी का, ये जस्ट उल्टा, इसका जस्ट क्या होगा, उल्टा। अगर ये तीनों में से कोई पकड़ा गया तो समझ जाएंगे ये क्या होगा, समांतर होगा। तीसरा ये है कि अगर दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक, दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, और ये कह रहा है सवाल ये कह रहा है कि ये दोनों के दोनों समरूप है। यानी यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाए त्रिभुज पी क्यू आर के, अगर ये सवाल में पहले से बता दिया कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो क्या हो सकता है, तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है।
ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात ए बी का अनुपात पी क्यू से ना, यानी ए बी बटा में पी क्यू दोनों अनुपात का वर्ग। नहीं, अगर दिया है कि ये त्रिभुज समरूप है तो समझ जाएंगे कि उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। नहीं तो मान लो अगर आपका क्वेश्चन दिया है क्या, दोनों का ये क्षेत्रफल दे दिया है, ये दोनों का क्या दे दिया है, अब बोल रहा है कि भुजाओं का अनुपात बताइए, भुजाओं का अनुपात बताइए, तो क्या करेंगे, यही वाला स्क्वायर उठा के यहाँ पे रूट अंडर कर देंगे, तो ए बी बटा पी क्यू का जो भी नंबर दिया उसको रूट निकाल के नहीं बन जाएगा। मान लो यहाँ पे दिया है 16, यहाँ पे दिया 9, अब बोलेगा कि ए बी बटा पी क्यू निकालिए, तो ये स्क्वायर है वहां पे क्या हो जाएगा रूट, यहाँ से ये 4 और ये 3, यानी ए बी बटा में पी क्यू का अनुपात नहीं निकल गया यहाँ से, यानी क्षेत्रफल दिया है तो उसका अनुपात निकल जाएगा, अगर अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। नहीं इस सवाल से तो ये चीज है, तो इसमें से कोई भी भुजा का अनुपात दे सकता है, तो ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का स्क्वायर। ये पहला कंडीशन, ये पहला बात हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपका ये हो सकता है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, परिमाप समझते हैं ना सबको, परिमाप मतलब भुजा जितना दिया सबको जोड़ दिए परिमाप हो जाएगा। ए बी बी सी और ए सी मान लो भुजा दिया है, तीनों को जोड़ दें तो उसका क्या हो जाता है परिमाप हो जाता है। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप का अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, ठीक है, ये बराबर होगा इससे भुजाओं के अनुपात के, यानी ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर। ये आपका हो गया दूसरा कंडीशन कि अगर समरूप दिया है तो इसके दोनों त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अगर भुजा का अनुपात दिया तो परिमाप का अनुपात नहीं निकलेगा। क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर है, क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से निकालते हैं ना जी, अब परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। तीसरा क्या हो सकता है, अगर ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, ठीक है, तो मान लीजिए ये जो दिया है ए डी और यहाँ पे दिया है पी एम, और ये दोनों के दोनों सिस्टम है, यानी दोनों का ऊंचाई है, दोनों का क्या है ऊंचाई है। तो दूसरे कंडीशन ये भी हो सकता है कि यदि ये त्रिभुज समरूप है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा इनके ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के भी बराबर होगा। मान लो भुजा का अनुपात नहीं दिया है, भुजा का अनुपात ये वाला खाली दिया है, तो ये भी हो सकता है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके ऊंचाइयों के अनुपात यानी ए डी बटा पी एम के स्क्वायर के बराबर भी होगा, ठीक है। ऐसा भी कंडीशन आएगा कि ऊंचाई दिया है, आप बोलेगा कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, ऊंचाई दिया उसी का क्या कर देंगे स्क्वायर निकाल देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, तो ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के भी बराबर होता है। ये आपका हो गया तीसरा कंडीशन, ठीक है। चौथा, मान लीजिए त्रिभुज का क्या दिया है माध्यिका दिया है, क्या दिया है ऊंचाई में और माध्यिका में अंतर है, माध्यिका समझता है ना, माध्यिका जो होता है उसके शीर्ष से उसके भुजा पर खींचा जाता है, उसके शीर्ष से भुजा पर खींचा जाता है, जो कि उसको दो बराबर भागों में बांटता है। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये त्रिभुज दिया है और ये दिया है, तो यहाँ पे ए बी सी में अगर हम ए से ऐसे खींचते हैं तो ये माध्यिका अगर है तो ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा, 90 डिग्री, लेकिन ये क्या करेगा कि जहां भी जिस भुजा पर गिरेगा उस भुजा को दो बराबर भाग में बांट देगा, ठीक है, दो बराबर में भाग में क्या करेगा बांट देगा। यानी अगर यहाँ पे पी क्यू आर है और यहाँ से अगर माध्यिका खींचते हैं तो इसके भुजाओं को भी दो बराबर भाग में बांटेगा,
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपका सिस्लम नहीं है, ये क्या है, माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। ये दोनों क्या है, माध्यिका है। लेकिन ये दोनों क्या था, सिस्लम था, जिसको ऊंचाई भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊंचाई। तो ये दोनों के दोनों क्या था, सिस्लम यानी ऊंचाई था। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा कि अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का अनुपात जो होगा, इसके माध्यिकाओं के अनुपात के भी बराबर होगा। इसके माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा, यानी क्या होगा, ए डी बटा पी एम का स्क्वायर होगा। इसमें इसमें अंतर यह है कि ये जो है वो आपका क्या है, सिस्लम है। क्या है, लेकिन ये क्या है, माध्यिका है। तो यह ध्यान देना, ठीक है। तो ये चौथा कंडीशन भी हो सकता है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उसके माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है। 4 नंबर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस में हम लोग क्या पढ़े हैं कि कोई समकोण त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज में अगर कोई समकोण त्रिभुज ए बी और सी है, ठीक है, अगर कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी है जहाँ कोण बी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, यानी त्रिभुज ए बी सी यदि यदि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो जहां कोण बी कितना हो, 90 डिग्री, क्या हो, कोण बी जो है वो 90 डिग्री हो, तो ये जो 90 डिग्री का सामने वाला भुजा ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बाकी ये लंब और ये आधार ये हमेशा बदलते रहता है, लेकिन इसको अभी फिलहाल हम क्या मानेंगे, लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है। तो एबीसी अगर समकोण त्रिभुज हो और कोण बी 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज है तो ऐसा होगा। ठीक है। तो कर्ण यानी एसी का स्क्वायर, कर्ण यानी एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं करना है, अगर पता चल जाए कि त्रिभुज जो है वो समकोण है तो उसमें ये लगेगा। ठीक है। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, यदि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दिया है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है। कोई अगर त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक, और इसमें ये दिया है कि ए सी का स्क्वायर जो है वो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर है। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ क्या लगेगा, पाइथागोरस का विलोम, पाइथागोरस का विलोम। तो पाइथागोरस के विलोम से क्या हो जाएगा, कोण बी, एसी यहाँ पे देखिए एसी कर्ण है ना, ये ना होता है सबसे बड़ा भुजा कर्ण, तो ये कर्ण है, तो इसके सामने का ये क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर 90 डिग्री। बोलो ठीक है। तो दो कंडीशन है, यदि अगर समकोण दिया है तो ये होगा, अगर ये दिया है तो कोण बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है। पांचवा कंडीशन, अगर कोई त्रिभुज समकोण दिया है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे दिया है, यहाँ पे जो है समकोण दिया, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है, कोई भी अगर कोण 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, तो यहाँ पे यदि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण बी पर कितना है, 90 डिग्री हो, तथा इतना तो दिया हो, तथा जो समकोण त्रिभुज समकोण है जहां पे कोण 90 डिग्री बन रहा है वहां से कोई एक लंब खींचा गया है, ठीक है, बी डी, क्या लंब खींचा गया, तो लंब खींचा गया, इसका मतलब ये भी यहाँ पे और यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। अगर ऐसा कंडीशन दिया है, बी डी जो है वो लंब हो किस पे, एसी पर, ये भी कंडीशन दिया है, यानी हमारा कोई भी समकोण त्रिभुज में ये दिया है कि भाई वो समकोण भी है और समकोण से कर्ण पे, ये कर्ण हो गया, समकोण के सामने का भुजा ये कर्ण हो गया, यानी समकोण वाले सिर से कर्ण पे क्या खींचा गया, लंब खींचा गया, तो क्या होगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो ये हो सकता है आपका बीडी का जो स्क्वायर है, बीडी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, यानी बीडी का स्क्वायर जो होगा वो एडी गुना सीडी के बराबर होगा। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा, ऐसा इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो बस आपको ध्यान देना है कि अगर समकोण दिया है और समकोण वाले सिर से अगर कर्ण पर लंब खींचा गया है तो ये जो लंब है इसका स्क्वायर जो होगा वो ये जो दो भाग है ना इसके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। 6 नंबर देखिए, अगर कोई त्रिभुज दिया है, कोई भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज का मतलब जरूरी नहीं कि वो समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, कोई भी त्रिभुज दिया है ए बी और सी, ठीक है, और इस त्रिभुज में ये जो है आपका कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक मतलब समझ रहे हैं, कोण समद्विभाजक का मतलब समझ रहे हैं, इसको इस कोण ए को ये आधा आधा भाग में बांटे और कुछ नहीं, लंब नहीं है, यहाँ से यहाँ लंब नहीं है, बस इतना बताया गया है, ये जो एडी है वो कोण ए को आधा आधा भाग में बांट रहा है, कोण ए को आधा आधा भाग में बांट रहा है, यानी जो एडी रेखा है वो कोण ए का अर्धक है, अर्धक माने आधा आधा भाग में बांटना नहीं, या फिर बोल सकते हैं कोण समद्विभाजक है, यानी दो भाग बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, यानी यदि किसी भी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में एडी कोई रेखा कोण ए का, कोण ए का समद्विभाजक हो, क्या हो, कोण ए का समद्विभाजक हो, या फिर उसको बोल सकते हैं अर्धक हो, ठीक है, आधा आधा भाग में बांटता हो, ऐसा कंडीशन हो, त्रिभुज चाहे कोई भी उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो एडी हो वो कोण ए का क्या हो, अर्धक हो, ऐसा कंडीशन हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो ए बी और ए सी दो भुजा है ना, ठीक है, इस दोनों भुजाओं का अनुपात यानी ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी जो होगा वो ये दो भुजा दो बराबर भाग में ये बराबर नहीं बट रहा है, मतलब दो भाग है ना यहाँ पे, ये दो भाग का अनुपात बराबर होगा, यानी बी डी बटा सी डी के बराबर होगा, ऐसा होगा। इसको याद कर लीजिए कि अगर किसी त्रिभुज में कोण ए का समद्विभाजक एडी हो तो यहाँ से ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी होगा। ठीक है, ये हो गया आपका छठा, समझ रहा है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ये लगाना है आपको। अब मान लीजिए कि सवाल में क्या दे दे, सवाल में दे दे कि मान लीजिए कि ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है और ये बताइए, तो क्या यहाँ से नहीं निकल जाएगा, हा? इसके अलावा में हम लोग तो ये पहले से पढ़े हैं, इसका भी यूज यहाँ पे होगा कि अगर कोई दो समांतर रेखा है, दो क्या है, समांतर रेखा है, मान लीजिए ए बी
सी और डी दो समांतर रेखा है, और ये जो है एल मान लीजिए एक तिर्यक रेखा है, क्या है? तो क्या कोण बनेगा यहाँ पे? क्या कोण बनेगा? 8 को कोण बनेगा? बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेगा। तो यानी हमारा कंडीशन ये है कि यदि ए बी जो है वो समांतर है किसका? सी डी का। ये सवाल में दिया है कि ए बी और सी डी क्या है? समांतर है। अगर समांतर होगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि कोण एक, एक नजर आ रहा है, कोण एक जो होगा वो बराबर होगा कोण 5 का। कोण एक और 5 क्या होगा? बराबर होगा। कोण 4 और कोण 7 ये दोनों भी क्या होगा? बराबर होगा। कोण 4 और कोण 7 जो होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा। उसके अलावा कोण 2 बराबर कोण 6 होगा। फिर कोण 3 बराबर कोण 8 होगा। ठीक है? कौन नियम से? संगत कोण के नियम से। संगत कोण के नियम से। बोलिए, दिक्कत है? पढ़े ना आप लोग कि अगर दो रेखा समांतर हो, दो रेखा क्या हो? समांतर हो, तो ऐसा होगा। ठीक है? देख लीजिए, ये 1 है ऊपर वाला, तो ये 5, ये 4 तो 7, 2 6 3 और 8 सब के सब क्या होगा? बराबर होगा। कौन नियम से? संगत। और क्या हो सकता है? ये इसमें हो गया मान लीजिए पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होगा, अगर ये समांतर है तो कोण 4 जो होगा वो बराबर होगा कोण 6 का। कोण 4 और 6 क्या होगा? यानी ये वाला और ये वाला। इसके अलावा कोण 3 जो होगा वो बराबर होगा कोण 5 के। ये बताइए कौन नियम से होगा? अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण के नियम से ये दोनों बराबर होगा। 4 5 देखिए समांतर रेखा के अंदर में है, यानी अंतः है, और एकांतर है मतलब एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है। तो अंतः एकांतर कोण से ये कोण है, ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है? तीसरा कंडीशन क्या होगा? कोण 4 दिख रहा है, कोण 4 और कोण 5 दोनों जोड़ के कितना होगा? 180। कोण 4 और 5 जोड़ के कितना होगा? यानी ये वाला और ये वाला जोड़ के कितना होगा? उसके अलावा कोण 3 प्लस कोण 6 ये जोड़ के कितना होगा? 180 होगा। ये बताइए कौन नियम से होगा? तो एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण। अंतः माने अंदर भी है और एक ही ओर, एक ही ओर है ना। तो ये 4 और 5 जोड़ के कितना होगा? 180। 3 और 6 जोड़ के कितना होगा? 180। कौन नियम से? तो एक ही ओर के अंतः कोण के नियम से। ये तीनों के तीनों नियम कब लगेगा? जब ए बी और सी डी क्या दिया हो। तो इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है। कहीं भी अगर दे दिया कि 2 और 6 बराबर है तो समझ जाए कि ये क्या है? समांतर है। कहीं भी दिया कि 4 और 6 कोण बराबर है तो समझ जाएगी और ये क्या है? कि अगर दिया है कि 3 और 6 जोड़ करके जो 180 आ रहा है इसका मतलब ए बी और सी डी क्या है? इसका जस्ट उल्टा। तो ये 7 गो है, ये सातों के सातों जो है घर में जा करके लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए कि यदि कोई त्रिभुज ऐसे दिया है और यहाँ से ऐसे कोई इसका अर्धक दिया है, यानी इसको 2 बराबर भाग में बांट रहा है, ऐसा अगर कंडीशन दिया है तो इसका अनुपात इसका अनुपात यानी ए बी बटा में ए सी जो होगा वो बी डी बटा डी सी के बराबर होगा। ऐसे ऐसे कर करके घर में जाके बार बार लिखिए, 1 घंटा बैठ के इसको देखिए। उसके बाद देखिएगा एक भी क्वेश्चन जो है वो आपका बाहर नहीं जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, दो त्रिभुज दिया है? दो त्रिभुज दिया है ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, ऐसे दिया होगा। कह रहा है कि ए बी बटा डी, ए बी बटा
DE बराबर BC बटा EF, BC बटा EF बराबर AC बटा DF। ये दिया है, नहीं दिया है? ये दोनों त्रिभुज में दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, दिया है। उसके अलावा में क्या दिया है? कोण A 40 डिग्री। कोण A कितना है? कोण A जो है वो 40 डिग्री है। कोण B 80 है। कोण B कितना है? 80 है। और कोण F आपको निकाल के बताना है। कोण F आपको क्या करना है? तो पहले ही बताइए कि जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है, इसका मतलब त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज DEF का क्या है? समरूप है। बताया था ना, जस्ट उल्टा ना, कि अगर जो है संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो संगत कोण बराबर होगा, यानी दोनों आपस में क्या होगा? समरूप होगा। जब समरूप है तो इसका कोण इसके कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? हा? जब संगत भुजा अनुपात दिया है बराबर, इसका मतलब ये जो त्रिभुज है वो क्या है? समरूप है। और जब समरूप है तो इसका कोण इसका संगत कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ये बताइए, ए जो होगा वो डी के बराबर होगा, तो डी तो नहीं निकालना है। बी जो होगा वो ई के बराबर होगा, ई भी नहीं निकालना है। सी जो होगा वो एफ के बराबर होगा, यानी हमको एफ निकालना है, यानी सी पता चल जाएगा, एफ पता चल जाएगा। तो सी निकालना आसान नहीं है। देखिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? तो यहाँ से नहीं निकल जाएगा कोण ए, क्योंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो ये आपका दिया है 40, ये दिया है 80 और ये हमको चाहिए बराबर 180। यहाँ से कोण सी बराबर 180 माइनस 100, यानी कोण सी बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। कोण सी बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री, इसलिए कोण एफ बराबर भी क्या होगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये समरूप है, और समरूप है तो इसका संगत कोण क्या होता है? बराबर। तो आंसर क्या होगा? तो आपको एग्जाम में ये सब थोड़ी करना है इतना। आपको पकड़ लीजिए कि संगत भुजा अनुपात बराबर दिया, इसका मतलब ये दोनों क्या है? समरूप है। आज जब समरूप है तो इसका संगत कोण भी बराबर होगा। तो दो को दिया है, तीसरा हमको नहीं मालूम। अगर ये तीसरा मालूम कर लेंगे तो इसका संगत ये होता है, इसके संगत ये होता है। तो ये कोण अगर मालूम चल गया तो ये मालूम चल जाएगा, यानी 880 या 4 120। डायरेक्ट यहाँ से 180 में से 120 घटा के 60 निकालिएगा और बता दीजिएगा कि ये कितना है? 60 है। हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी और डी एफ दोनों त्रिभुज को बता रहा है समरूप है। क्या है? तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही है, ये सवाल है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि जिस क्रम में ये दिया है, ठीक है, जिस क्रम में दिया उसी क्रम में ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन बड़ी पूछता है। सवाल दिया है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का, डी एफ का, ऐसे दिया है। तो हमको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? पता है? तो संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ दिया। अब इसमें से कौन सही होगा, यही सवाल है। तो देखिए क्या होता है, आप बिना त्रिभुज का फिगर बनाए भी आप बना सकते हैं। देखिए पहला दो लेंगे ए बी, तो इसका क्या लेंगे? डी, यानी ए बी बटा में डी बराबर होगा। दूसरा अगर लेंगे, अगर बी सी, क्या लेंगे? दूसरा क्या लेंगे? तो इसका दूसरा क्या होगा? ई एफ, यानी बी सी बटा में ई एफ हो गया। तीसरा अगर मान लीजिए ये दोनों ले लिए, ये दोनों ले लिए, तो यानी यही दोनों ना बचा, यानी ए सी क्या है? ए सी, तो इसका दोनों ये डी एफ होगा, तो ये हो गया डी एफ। अब मिलान कीजिए ऑप्शन से, कौन ऑप्शन मिल रहा है? कोई दुइयों को देना है, दुइयों को मिलाना, तो ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा ई एफ दे दिया, ये नहीं होगा? ए सी के साथ डी एफ ना है, ये नहीं होगा। ए बी बटा ई एफ दिया है तो ए बी के साथ डी है, तो ये भी नहीं होगा। ए बी बटा डी और बी सी बटा ई एफ ये है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर, देखो कितना आसान है। तो इसको ऐसे करके देखना, बिना फिगर बनाए इसे आप बना सकते हैं। जिस क्रम में ये दिया है उसी क्रम में होगा। इसका जस्ट उल्टा भी कभी कभी दे देगा। ऐसे देखिए ये दिया है, ठीक है, ये दिया है। अब बताइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई एफ डी, ऐसे दे देगा एक ऑप्शन। दूसरा दे देगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई डी। तीसरा दे देगा ऑप्शन त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ। अब इसमें मिलान कीजिए कौन सा होगा। तो यहाँ इस तरह मिलान कीजिएगा। जब इसको ऐसे पकड़ के किए तो इसका ऐसे देखिए, ए बी के साथ क्या होना चाहिए? अब यहाँ शुरू में ए बी है तो इसका डी होना चाहिए, डी है, गया काम से। ए बी के साथ डी होना चाहिए, डी है, ये भी नहीं होगा। ए बी के साथ क्या होना चाहिए?
तो अब यहाँ पे दो को देख करके नहीं मारना, चौथा ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ए बी के साथ डी है, हो गया ये। फिर बीसी के साथ ई एफ होना चाहिए, तो बीसी यहाँ से यहाँ पकड़ रहा है, बीसी हो रहा है, यहाँ से यहाँ ई एफ हो जा रहा है, तो ये भी सही है। तीसरा ए सी होना चाहिए, तो ए सी हो रहा है और यहाँ पे डी एफ हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा, जस्ट इसका उल्टा, ऐसे मिलान करना है। 3 नंबर देखिए, कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर एक्स वाई जेड इस प्रकार दिया है कि ये समरूप है, तो ये है, तो ये दिए एकदम सेम। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 और 3 क्या है? सेम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए यहाँ दो समरूप दिया था, भुजाओं का अनुपात बराबर। यहाँ भी ये और ये क्या बोल रहा है? समरूप तो नहीं बता रहा, लेकिन इसके भुजाओं का अनुपात जब बराबर बता रहा है, इसका मतलब समरूप है। यहाँ भी तो नहीं बताया था, तो ये समरूप है। तो समरूप में देखिए कुछ कोण दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो उसके हिसाब से नहीं बना लेंगे, तो इसको बना के लाइएगा। चलो 4 नंबर देखो, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और डी एफ, दो त्रिभुज है और दोनों क्या है? समरूप है। तो इसमें बीसी दिया है, ई एफ दिया है, ये यदि ए बी सी का क्षेत्रफल 54 हो तो डी एफ का बताइए। देखो जैसे ही क्षेत्रफल का बात किया तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, याद है? हाँ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, और डी एफ दिया है, यहाँ डी एफ लिखेंगे ना, डी ई एफ बराबर क्या होगा? तो ए बी बटा, इसका ए बी लिए है ना, देखिए यहाँ पे इसका ए बी लिए, तो इसका क्या लेंगे? डी लेंगे। ए बी बटा डी का स्क्वायर बराबर, अगर इसका हम बी सी लेते हैं तो इसका क्या लेना पड़ेगा? ई एफ, यानी बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर। और अगर हम ए सी लेंगे तो इसका क्या लेंगे? डी एफ, यानी ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर। ये याद है? बताया ना? देखो यहाँ क्षेत्रफल का बात हो रहा है, क्षेत्रफल का बात हो रहा है, भुजा का मान दिया भुजा का मान, तो हमको डी एफ का क्षेत्रफल चाहिए। किसका क्षेत्रफल चाहिए? ओए, किसका क्षेत्रफल चाहिए? डी एफ का। तो देखिए जो जो चीज दिया भर दीजिए। पहले तो देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? तो यहाँ देखिए ऊपर में हमारा ए बी सी का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे कितना होगा? 54। डी एफ का क्षेत्रफल निकालना है, क्या करना है? एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ, ये निकालना है सवाल में। एरिया ऑफ त्रिभुज तो क्षेत्रफल कितना होगा, है ना, बराबर। अब देखिए यहाँ पे ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ दिया, तो इसमें से सब थोड़ी लेने का क्या जरूरत है? जो मान दिया उसी को ना लेंगे। तो देखिए क्या दिया, बी सी बटा ई एफ दिया है, बी सी और ई एफ का मान दिया है, बोलो, जिसका मान दिया वो उसी को ना लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे ना। ये वाला दिया है, तो बी सी का मान कितना है, बोलो? 3 है। और ई एफ का मान कितना है? 4 है। और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो देखो खाली मान बैठा देना, मान बैठा दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? 54 का 54 रह जाएगा। ये निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ, निकालना है बराबर, ये स्क्वायर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16। क्या करना है? इसका निकालना, तो तीसरा तीसरी क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 9। एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ बराबर, ये हो जाएगा 16 गुना 54, ये होगा ना इससे गुना, यानी 54 गुना 16। तो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ ये निकालना है, तो ये गुना में तो कहाँ जाएगा? तो 54 गुना में 16 और बटा में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कटेगा, 9 छक, यानी हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ जो होगा वो हो जाएगा 16 छक 96। तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, देखिएगा। तो डी एफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 96। बोलो दिक्कत है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, देखो सेम वही चीज बोल रहा है, फिर त्रिभुज समरूप है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 100 और 144 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? लेना है? बोलो रे। तो सेम उसी तरह यहाँ पे त्रिभुज का मान नहीं दिया, हम अपने से मान लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। क्या होता है? तो ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का स्क्वायर होगा। उसमें डी एफ लिया था, इसमें हम पी क्यू आर ले लिए, हालांकि कुछ दिया नहीं है। हाँ, देखिए डायरेक्ट भरिए आराम से,
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया? 100 और यानी ऊपर वाला 100 है, नीचे वाला 144 है। हमको भुजा का कोई भी भुजा का अनुपात चाहिए, सब तो बराबर होता है। मान लीजिए हमको चाहिए ए बी बटा पी क्यू का अनुपात, ए बी बटा पी क्यू का अनुपात चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अनुपात कितनी, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। बोलो, तो यहाँ पे यही ना बचेगा जो हमको चाहिए, ए बी बटा पी क्यू। अब यहाँ से 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 और 144 का 12 बराबर ए बी बटा पी क्यू। अगर ये कट रहा है तो काटिए, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। ये देखिए 2 पचे और 2 छक, यानी ए बी और पी क्यू दोनों का अनुपात जो होगा वो क्या होगा? 5:5। तो देख लीजिए 5:5 जहाँ 6 है वही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा काटा नहीं है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन अगला कितना नंबर? 6 नंबर ना। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49 और 81 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। सेम क्वेश्चन है, 5 और 6 सेम है ना जी। चलिए खत्म कीजिए। 7 नंबर पे आइए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है? तो उनकी संगत ऊंचाई का बात हो रहा है। एरिया ऑफ त्रिभुज वाला और लिखा है तो फॉर्मूला ये भी तो लिखा थे। देखिए मान लीजिए ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। हम लिखाए थे ये जो ऊंचाई होता है, ये मान लीजिए ये डी है और ये क्या है? एम है। ये जो ऊंचाई होता है इसके बारे में हम क्या लिखाए थे? लिखाए थे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का अनुपात जो होगा इनके संगत ऊंचाई का अनुपात के वर्ग के भी बराबर होता है, एडी बटा पी एम का स्क्वायर। बताए थे। हाँ, जब दो त्रिभुज, अगर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग भी बराबर होगा, उनके संगत ऊंचाई के अनुपात का वर्ग भी इसके बराबर होगा, उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात के वर्ग भी बराबर होगा। अगर माध्यिका भी दिया रहेगा ना ऐसे, ठीक है, तो इसके वर्ग अनुपात के वर्ग के भी बराबर होगा। 3-4 फॉर्मूला लिखाए थे। तो यहाँ पे देखिए संगत ऊंचाई का दिया, बात खत्म हो गया। सेम यही तरह हो गया। फिर देख लीजिए ए बी सी का और ए डी का, पी क्यू आर का कितना दिया है? 121 और 169 है ना है। तो ये हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा 169। ऊंचाई का अनुपात चाहिए, तो ऊंचाई का अनुपात का वर्ग भी इसके बराबर होता है। तो यहाँ से ये जो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एडी बटा पी एम बचेगा। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा? अब बताइए 121 का वर्गमूल कितना होता है और 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। यानी हमको एडी बटा पीएम बराबर क्या हो जाएगा? यानी एडी का और पीएम का अनुपात जो होगा वो 11:13 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वही फॉर्मूला पे, दो समरूप त्रिभुज, इनकी संगत भुजा का अनुपात दिया है। संगत भुजा का अनुपात दिया है, हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। संगत भुजा का अनुपात, देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, इनका क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना है और संगत भुजा का अनुपात मतलब यहाँ ए बी बटा पी क्यू है ना, भुजा होता है संगत भुजा, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर। तो सब तो बराबर होता है, कोई एक ही को न लेंगे। हाँ जी, कोई ये बोलेंगे तो बन जाएगा ना, त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, यही निकालना है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। और दिया है क्या है? भुजाओं का अनुपात। भुजा कितना कितना दिया है? 7 और 11, यानी ऊपर वाला 7 हो जाएगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा? 11 का क्या हो जाएगा? तो बस ये दोनों निकालना है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या होगा? 49। इसको हटाने की जरूरत नहीं ना, इसमें सीधे 49 बटा 100, यानी आपका आंसर हो जाएगा 49 अनुपात 121। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा तो इतना लिखने की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस रहेगा तो सीधे समझिएगा क्षेत्रफल का अनुपात दिया, भुजा का अनुपात दिया, सीधे इसका 49 बटा 121 कर दीजिएगा। सीधे क्वेश्चन देखिएगा और आंसर मारिएगा, इतना करने की जरूरत है। 9 नंबर सवाल, ए बी सी और डी एफ समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, है ना, है। सेम इसमें भी कह रहा है कि ए बी कितना है? ए बी कितना है? ए बी बराबर 3D और ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है, डी का क्षेत्रफल निकालना है, नहीं ना। तो सबसे पहले तो हमको पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला पता है ना जी। फॉर्मूला आपको क्या पता है? पता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा? डी
एफ बराबर इसके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो ए बी बटा, इसका ए बी लेंगे तो इसका क्या लेंगे, तो ए बी बटा डी का स्क्वायर। उसी तरह इसका बी सी लेंगे तो इसका क्या लेंगे, ई एफ, यानी बी सी बटा ई एफ का क्या होगा, स्क्वायर। उसी तरह इसका ए सी लेंगे तो इसका क्या लेंगे, डी एफ, यानी ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर, है ना। लेकिन हमको जो दिया उसी को ना सिर्फ लेना है, ए बी और डी का दिया और कुछ नहीं दिया है। बोलो यहाँ पे देखो सवाल में क्या दिया है, क्योंकि ए बी बराबर 3 डी दिया है नहीं दिया है, ध्यान दीजिए ये दिया है सवाल में, ये दिया है। लेकिन हमको चाहिए क्या चीज, हमको चाहिए ए बी बटा डी, ये दिया ए बी बराबर 3 डी है ना, दिया है। तो बताओ, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, ए बी और डी जो है वहां गुना में कहा जाएगा, भागा में। तो ये हमारा यहाँ 3 बचेगा, क्या बचेगा, और नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, यानी ए बी और डी का अनुपात कितना आ गया, 3/1। बाकी से हमको मतलब नहीं है, यही से ना मतलब है, यहीं से ना निकल जाएगा। चलिए भरिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 54। तो यहाँ क्या भर देंगे, 54 भर देंगे। अजी छापने के चक्कर में मत रहिए, एबीसी का क्षेत्रफल कितना भर देंगे, एकदम आसान है कि नहीं, आसान है, खाली ये सब याद रखे। एक ही फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। और हमको ये चाहिए, ये क्या चाहिए, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, ये हमको चाहिए बराबर ए बी बटा डी, ए बी बटा ए बी का मान कितना 3 और डी का मान कितना 1 का क्या हो जाएगा, बस क्या कीजिएगा स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 54 बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर 9/1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 गुना एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ होगा अब बराबर 54 एकम 54, ये 9 गुना में तो कहाँ चल जाएगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर 54/9 होगा। यहाँ से 9 छक, यानी मेरे पास आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर कितना 6। बोलो दिक्कत है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी का मान है, तो डायरेक्ट भरिए, पाइथागोरस दिया है ना, ये क्या दिया है, पाइथागोरस दिया है, क्या दिया है, लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस का विलोम है, क्या है, कह रहा है कि यदि किसी एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कह रहा है ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर जो होगा इसका स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के क्या है बराबर। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट कोण बी का 90 मार दीजिएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये वाला बदल के दे देगा, एबीसी की जगह पे कुछ और दे देगा, तो वहां पे ध्यान देना है कि इसको पहले लिखिए या फिर इसको लिख करके फिगर बनाइए। यहाँ पे क्या बोल रहा है देख लीजिए, एसी का स्क्वायर यानी ये मेरा कर्ण है, ये ना मेरा कर्ण है, बाकी सब तो लंब और आधार है, तो ये कर्ण है। और कर्ण के सामने वाला कोण 90 डिग्री होता है, कर्ण के सामने वाला कोण क्या होता है। तो यहाँ पे पकड़िए कि कर्ण हमारा एसी बना है, तो हम लोग यहाँ पे कर्ण को पहले एसी लिख देंगे, बाकी जो बचेगा बी यहाँ पे आ जाएगा। मान लो अगर बोलता पी क्यू आर, क्या बोलता, अब बोल देता कि आर मेरा बताइए क्या है, और यहाँ पे पी क्यू आर बोल रहा है ना, अब बोल देगा कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ऐसे दे देता। तो यहाँ पे पी क्यू है, तो जब अब त्रिभुज बनाइएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये मेरा कर्ण है, तो पहले इसको भरिए पी, जब इसको भर दे तो बच क्या जाएगा आर, तो ये मेरा कर्ण, तो कर्ण के सामने आर का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये खाली सावधानी रखना है, एकदम आसान क्वेश्चन है। एसी हमारा है, एसी के सामने का कोण बी आ रहा है, तो बताइए कोण बी कितना हो जाएगा, कौन प्रमेय से, पाइथागोरस का विलोम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, पाइथागोरस का विलोम से कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस लगता है। अगर कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये त्रिभुज जो है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है, कह रहा त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बी सी, है ना, कह रहा है यदि ए पी का मान इतना है, पी बी का मान इतना है और ए क्यू का मान इतना है, क्यू सी का मान आपको निकालना है ना, है ऐसा क्वेश्चन में जब देखिए कि बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है, तो
तो ये तो डायरेक्ट तो हो नहीं रहा है, पहले फिगर बनाइए। फिगर जैसे ही बनाइएगा आपका क्वेश्चन दिखने लगेगा। पर आज त्रिभुज एबीसी बनाने, क्या बोल रहा है? तो आप एक त्रिभुज पहले बना लीजिए एबीसी, ए बी सी, हो गया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और एसी पर है। ए बी ये भुजा है, ये एसी भुजा है। इसका मतलब इस पर कहीं भी, जरूरी नहीं कि बीच में, कहीं भी, यहाँ पे एक पी क्यू है और यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या है, हो गया, बना दिए। अब कह रहा है कि इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बीसी, इसका मतलब पी क्यू को मिलाना पड़ेगा। तो ये पी क्यू को जब आप मिला दीजिएगा तो कह रहा है पी क्यू और बीसी क्या हो जा रहा है, यहां तक बनाते ही आपके दिमाग में खटक जाएगा कि ऐसा हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़े थे। थेल्स प्रमेय में पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई दूसरा भुजा दिया है तो बाकी दोनों भुजाओं के अनुपात जो होता है बराबर होता है। यदि ये समांतर होगा तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होगा। या फिर ऐसे भी पढ़े थे कि छोटा बटा बड़ा, छोटा बटा बड़ा होगा, पढ़े थे। अब यहाँ पे दिया क्या वो देखना पड़ेगा, ठीक है। एपी का मान कितना दिया है, यानी यहां से यहाँ का मान कितना दिया है, 3। उसके बाद पीबी का मान कितना दिया है, तो यहां से यहाँ 2। उसके बाद ए क्यू, ए से लेकर क्यू का मान 6। और आपको क्या निकालना है, क्यू सी, यानी ये वाला ना। यानी सिंपल है कि छोटा बटा छोटा, छोटा बटा छोटा, ये ना है। अगर ये दिया रहता और ये वाला दिया रहता तो फिर ये बटा इतना लेते, नहीं, ये छोटा दिया, ये छोटा दिया है, ये छोटा दिया, ये छोटा दिया, नहीं। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यदि ये और ये क्या है, पी क्यू अगर समांतर है बीसी का, तो क्या लगेगा, थेल्स प्रमेय लगेगा। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से देख लीजिए, किसी भी त्रिभुज में अगर ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, इतना बटा इतना होगा। यानी ए पी बटा पी बी बराबर होगा ए क्यू बटा क्यू सी। बस सवाल बन गया, आराम से भर दीजिए। कितना कितना होगा, 3 बटा में 2, उसके बाद 6 बटा में x। बताइए क्या कीजिएगा आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तीसरा तिरछी, तो ये 3 गुना x क्या हो जाएगा, 3x, और ये 6 दुना 12, x का मान निकालना है तो ये गुना में तो कहाँ जाएगा, तो 12 बटा क्या हो जाएगा 3, कितना आएगा 3 चौका, यानी x का मान क्या आ गया। देख लीजिए कितना आसान है। 12 नंबर सवाल देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात। सवाल बनाया था ऐसा वाला, हो गया है ना। 13 नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि ये दिया हुआ है तो त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण होगा, अभी बताएं, पहले बना लीजिए। देखिए ये पी क्यू बोला है, ये मेरा है ना, तो पी क्यू है तो बच गया आर, तो यानी आर वाला होगा क्या, समकोण होगा। बना लीजिएगा ऐसे त्रिभुज ऐसे। यहाँ पे कर्ण को खाली पहले पकड़िए, यही ना कर्ण है, पी और, यानी जो बच गया वो क्या है, और इसके सामने का कोण ये क्या होगा, तो ये हो गया। 14 नंबर, त्रिभुज ए बी सी डी एफ के समरूप है, क्षेत्रफल देखिए एक का इतना दिया है दूसरे का इतना दिया है, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात। ऐसा सवाल हो गया है ना। हाँ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी लिखिएगा और डी एफ लिखिएगा बटा में, अब बराबर में ए बी बटा डी निकालना है, ए बी बटा, एकदम आसान क्वेश्चन। हम चाहे तो यहीं से बना सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात आएगा ना, यहाँ पे क्षेत्रफल, यहाँ के क्षेत्रफल, और यहाँ पे ए बी बटा डी का क्या आएगा, स्क्वायर। इस स्क्वायर को यहाँ हटाएंगे तो ये दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, ये मेरा 36 है और ये मेरा क्या है, सीधे 36 बटा 49, सीधे आ जाएगा 6 बटा 7, यानी 6:7 हो रहा है। 15 बताना है। तो देखो यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो भुजाओं का अनुपात सीधे इसका 5 बटा कितना हो जाएगा, इसका क्या करेंगे, रूट। देख लो 25 बटा क्या दिया है 64, यहाँ होगा ए बी बटा डी, का क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे, 5 आएगा, इसका कितना आएगा 8। देख लीजिए एक एक सवाल बार बार रिपीट कर रहा है, हो जाएगा, यानी 5 बटा 8 होगा। बोलो दिक्कत है, अरे 25 बटा 64, 5 बटा 8 हो गया। एक त्रिभुज एबीसी में ये देखिए दिया है, तो कौन सी का मान कितना होगा, देखिए ए बी दिया है तो ए बी के सामने कौन सी होगा, ए बी कर्ण है, यानी कौन सी का मान कितना होगा 90, पाइथागोरस के विलोम से। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी ई क्रमशः भुजा ए बी और एसी पर इस प्रकार है कि ये समांतर है, ए डी बटा बी डी इतना है, एसी इतना है, तो ईसी कितना होगा। इसको थोड़ा सा फिगर बना लीजिए, देखिए क्लियर हो जाएगा। और है त्रिभुज ए बी सी, बिंदु डी ई भुजा ए बी और एसी पर है, यानी एगो यहाँ पे डी है और एगो यहाँ पर
ई है, दोनों को मिला देंगे तो डी समांतर बीसी, यही ना सवाल में दिया है, डी समांतर बीसी। यदि एडी बटा बीडी कितना है, एडी बटा बीडी, यानी ये एक और ये क्या है, दो है। उसके बाद क्या दिया, एसी कितना दिया है, यानी 27 जो दिया है ना वो यहां से लेकर के यहां तक दिया है, नहीं। उसके बाद तो इसी निकालना है, यानी हमको यहां से लेके यहां तक क्या करना है, निकालना है, ये हमको पता नहीं है। तो ये बताइए, चूंकि डीई समांतर क्या है, बीसी है ना, है, बोलो, कुछ नहीं करो, देखो डायरेक्ट भरो। देखो ये मेरा टोटल 27 है, अगर इसको एक्स माने, ये मेरा टोटल 27 है, इसको एक्स माने हैं, तो ये मेरा क्या होगा, अगर ये बात समझ में आएगी तो बस छोटा बटा बड़ा, छोटा बटा छोटा, छोटा बटा छोटा से ही बन जाएगा। अगर ये टोटल 27 है, क्या है, ये वाला निकालना है, अगर इसको एक्स माने हैं तो ये कितना होगा, टोटल 27 में से एक्स घटा देंगे नहीं बचेगा, तो बस एगो एक्स हो गया, एगो क्या हो गया 27 माइनस, भर दीजिए। यानी वही वाला, अगर ये समांतर है तो एडी बटा बीडी बराबर ए बटा इसी। बोलो किसको दिक्कत है, इस पे भरिए, हो जाएगा सवाल, इस पे भरिएगा, सवाल हो जाएगा। बस ये वाला समझ में आ गया कि टोटल 27 है, इसको एक्स माने तो ये क्या होगा 27 माइनस एक्स। तो बोलिए एडी का मान कितना है, एक, बीडी का मान कितना है 2, बराबर ए का मान कितना है 27 माइनस एक्स, और इसी का मान एक्स। हो गया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये गुना करेंगे एक्स आएगा, और ये 2 से गुना होगा, 27 गुना 54 और 2 गुना एक्स, 2x। बोलो किसको दिक्कत है, डायरेक्ट गुना कर दिए, एक्स को एक से एक्स हो गया, इसको इससे करेंगे तो 27 गुना 54 और 2 को एक्स से करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो x का मान चाहिए तो 2x इधर आएगा, तो x प्लस क्या होगा बराबर में, तो ये मेरा क्या होगा 3x बराबर में 54। तो यहाँ से 3x बराबर जब 54 आ रहा है तो x बराबर क्या होगा 54 बटा 3। अब इसको क्या कीजिएगा, काट दीजिए, 18 तिरका पता है, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 18, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 18 नंबर। आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी क्या है, तो कौन एसीबी का मान बताइए। एसीबी देखिए पहले कहाँ पकड़िए, कहाँ बन रहा है, एसीबी, यानी ये वाला निकालना है, इतना पता चल गया। अब इसमें एक नया चीज आपको ये जाना है, उसको लिख लीजिए नोट में, नोट में लिखिए कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपको लिख लेना है, नहीं होगा तो फिगर, उससे ज्यादा अच्छा है कि फिगर भी एगो बना लीजिएगा, ये तो आयत बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज का मतलब समांतर, ये समांतर है, ये और ये समांतर, और ये समांतर, ठीक है। यानी ए बी सी डी अगर समांतर है तो इसका कोण ए जो होगा वो कोण सी के क्या होगा बराबर होगा, यानी कोण ए बराबर कोण सी। सामने आमने सामने का कोण क्या होगा, समूह कोण बराबर, और कोण बी जो होगा वो डी के बराबर होगा, यानी ये कोण के बराबर, यानी कोण बी बराबर कोण डी। ये लिख लीजिए नोट में। अब ये जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, ये सवाल बन गया, देखिए फिगरे में बन जाएगा सवाल। देखिए यहाँ पे ये 55 है, तो इसके सामने का कोण ये बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब ये एक त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो टोटल 180 में से अगर ये दोनों घटा दे तो यानी कितना है ये 125 है ना, होगा, अरे 125 घटा दीजिए कितना आएगा, 55, कितना आएगा, बोलो दिक्कत है। हम क्या बोले, जब ये 55 है तो ये भी 55 होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, क्या है। और जब ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है तो ये 55 है, ये 70, तो ये नहीं निकल जाएगा,
त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो 180 में से दोनों घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 55 हो गया। अब एक थोड़ा सा और एक दिमाग लगाना है। आप लोग को ये बताए थे कि अगर ये समांतर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला दोनों क्या होगा, ये रेखा और ये रेखा क्या होगा, समांतर होगा। अगर समांतर चतुर्भुज है तो जब ये और ये समांतर होता है, और अगर ऐसे कोई तिर्यक रेखा होगा, तो अगर ये मेरा 55 दिया, देख लो है 55, ऐसे बनल है, देख लो ऐसे कर, ये 55 है, ये भी 55 है, और ये कितना है, 70 है। तो ये मेरा जब ये 55 है, तो ये कितना होगा, 55 नहीं होगा। कौन नियम से, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण बताए थे कि अगर ये और ये समांतर होता है तो अंत एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये मेरा 55 है, तो ये भी कितना होगा, तो यही ना चाहिए था। तो देखो कितना आसान है। 19 नंबर, देखो ध्यान से, त्रिभुज दिया है EFG, और इसमें LM जो है वो FG के समांतर दिया है, तो फिर समय लगेगा। अगर किसी त्रिभुज में इस भुजा समांतर ये भुजा समांतर है, तो लगेगा ना जितेश्वर में। देखो ये दिया है, ये दिया है, और ये जो है 7.5 7.2 ये भी दिया है, तो ये चाहिए। तो कितना अच्छा, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना कर दीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा। सवाल आप लोग अपने से बनाइएगा, ठीक है। जब ये समांतर है तो EL बटा LF, EM बटा MG कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, हो गया। चलो इसको देखिए, कह रहा है कि L समांतर M, यानी ये जो रेखा है दोनों, ये दोनों क्या है, समांतर है। L और M क्या है, समांतर है। तो हमको A का मान चाहिए। देखो ये A कहाँ है, ये इसी में ना है, तो ये कितना आसान है, देख लीजिए। अगर L समांतर M होगा, L समांतर M होगा, तो ये देखिए, तो ये और ये कोण कौन कौन कहलाता है, ये संगत कोण। तो जब ये समांतर होता है, संगत कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3A + 60 बराबर 4A + 40 हो जाएगा। कौन नियम से, तो संगत कोण से, यहाँ लिख सकते हैं संगत कोण से, संगत कोण। हालांकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो उससे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नोट्स कॉपी के लिए समझने के लिए हो सकता है। ये समांतर है, इसलिए ये बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये A वाला है, ये वाला एक तरफ जाएगा, हो गया। और अंक वाला 40 है, ये वाला भी अंक है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -60, बोलो होगा। तो यहाँ से -A आएगा, और यहाँ से -20 आएगा, आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो A का मान क्या आ जाएगा, तो ये A का मान 20 हो गया। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर इतना है तो त्रिभुज के कोण बताइए, यही सवाल है। इसको आप डायरेक्ट में भी बना सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं। किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का योग, दो कोण को जोड़ करके तीसरा के बराबर है, दो कोण को जोड़ के तीसरा के, इसमें देखिए तो ऐसा ऑप्शन देखिए, तो दो कोण को जोड़ के तीसरा के बराबर हो रहा है, इसमें भी 40 और 70 जोड़ के आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो होगा नहीं, ये किसी हालत में नहीं हो रहा है। कोई भी दो को जोड़ के तीसरा के बराबर आ रहा है किधरों से, नहीं ना आ रहा है। दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर, तो ये 45 45 90 आ जा रहा है, ये तो हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। ये 20 और 70 जोड़ के 90 आ रहा है, इसमें भी हो रहा है। 20 और 60 जोड़ के 100 होगा, नहीं होगा, इसमें बच गया दो ऑप्शन। आगे सवाल पढ़िए। अगला सवाल कर रहा है, दोनों का अंतर 50 होना चाहिए। अब दो ऑप्शन बचा है, बताइए कि ये दो जोड़ के जो 50 है, ये दोनों घटाने पे आएगा 50 है, ये दोनों जोड़ के जो 90 आ रहा है, ये दोनों को घटाने पर 50 आएगा, नहीं आएगा। बस हो गया यही सवाल। देखिए 70 में से 20 घटाने में क्या आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे बना दीजिए। नहीं तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया, इसमें ये A B और C है ना, है तो और दो का जोड़ के तीसरा का बराबर, मान लीजिए कोण A + कोण B बराबर क्या है, कोण C है ना, सवाल में कह रहा है दो को जोड़ के तीसरा के बराबर। और ये भी कह रहा है कि दोनों को जो घटाने पर अंतर इतना आ रहा है, तो मान लीजिए कि B बड़ा है और A छोटा होगा, हाँ ऐसा अगर होगा तो कितना आना चाहिए, 50 हो गया, ये ना है। अब इसको देखिए तो
ये बताइए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है? 180 हो रहा है? ये जो दोनों है, ये दोनों को जोड़ के कितना है? सी है। तो सी प्लस सी बराबर 100। तो यहाँ से 2c बराबर क्या होगा? 180। तो यहाँ से c बराबर क्या होगा? 180 बटा कितना आएगा? यानी c का मान पता चल गया, ये कितना है? 90 है। नहीं, बोलो, c का मान कितना है? 90। और जब c का मान पता चल गया तो ये भी तो पता चल गया कि कोण a प्लस कोण b जोड़ के 90 है। c का मान भर देंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए a माइनस बी ही अगर मानेंगे तो भी इसको उल्टा लिख लेते हैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोण b प्लस a बराबर 90। ये वाला देखिए दिया है, कोण b माइनस कोण a बराबर 50। इसको आप क्या लगाइएगा? विलोपन विधि लगाइए तो ये कट जाएगा। तो ये 2b बराबर कितना होगा? 40 होगा कि 140 होगा? 140 होगा ना। यहाँ से कोण b बराबर 140 और बटा में कितना हो रहा है? 70 हो रहा है। तो कोण b का मान 70, b का मान निकल गया। अब a का मान चाहिए, है ना। तो जो b है यहाँ पे 70 रख दीजिएगा। देखिए तो कोण b माइनस कोण a बराबर 50 दिया है, तो b के जगह पे अगर आप 70 रख दीजिए, क्या रख दीजिए? 70 बराबर में 50, तो ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 70 माइनस में 50। तो कोण a का मान कितना आएगा? 20। तो a हो गया आपका 20। ये हो गया क्या जी? ए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डी समांतर बी सी, बी सी बराबर 8। तो डी का मान निकालिए। सेल्फ फॉर्मूला से बनेगा। ये त्रिभुज ए बी सी है ना, है त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी का मध्य बिंदु डी और ई है। ए बी और ए सी का मध्य बिंदु क्या है? डी और ई है। ठीक है। और उसमें भी कह दिया है कि डी समांतर, ये डी जो है बीसी का क्या है? समांतर है। बीसी का मान 8 है। बीसी का मान कितना है? ये बीसी का मान कितना? 8 है। तो आपको डी का मान क्या करना है? निकालना। ठीक है। तो देखिए क्या है, एक चीज हम बताएंगे। देखिए तो क्योंकि डी जो है, डी तथा ई, ए बी और एसी का, ये देखिए क्वेश्चन, ए बी और एसी का मध्य बिंदु है। सवाल में बोला है ये जो डी है और जो ई है वो ए बी का और एसी का मध्य बिंदु यानी बीच में है। ये ऐसे पहले कहीं ऐसे नहीं बताया था कभी। ये देखिए मध्य बिंदु यानी ये वाला और ये वाला क्या है? बराबर। ये और ये क्या है? तो अगर ये मध्य बिंदु है और ऊपर से ये और ये इसका क्या है? समांतर भी है। यहाँ पे तथा लिखेंगे, तथा डी जो है वो बीसी का क्या है? तो यहाँ पे एक आपको बताए नहीं है लेकिन लिख लीजिए, मध्य बिंदु प्रमेय लगता है। क्या लगता है? मध्य बिंदु प्रमेय। इसको क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु प्रमेय। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है। यहाँ पर थिस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है, मध्य बिंदु प्रमेय लगाना है कि अगर डी और ई इसका पूरा का पूरा एबी और एसी का मध्य बिंदु हो। ठीक है। यदि डी और ई एबी और एसी का मध्य बिंदु हो और ऊपर से डी बीसी के समांतर भी हो तो क्या लगेगा? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा कि जो डी है, डी जो है वो बीसी का आधा हो जाता है। डी जो होता है वो बीसी का क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो आप बताइए कि हमारा जो बीसी है वो क्या है? 8 है। तो 8 का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो क्या आएगा? यानी डी का मान हमारा कितना है? 4। डी का मान कितना है? 4। डी का मान 4 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आप नोट में लिख लीजिएगा ऐसा, ऐसे ये वाला फिगर बना लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिएगा। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिएगा नोट में कि कोई भी अगर त्रिभुज है उसमें डी और ई, ए बी और एसी का मध्य बिंदु हो और ये समांतर भी हो। ठीक है। मध्य बिंदु हो और समांतर भी हो तो मध्य बिंदु प्रमेय लगता है।
कि ये जो डी होता है वो बीसी का क्या हो जाता है, आधा। इतना नोट में लिख लीजिए, बाकी उसके बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अगला है दुसमरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दिया है 4 और, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 16/81। सीधा, हाँ, जो पीछे अभी हम क्वेश्चन बताए हैं उसको अगर घर में जाकर प्रैक्टिस किया वो डायरेक्ट मार देगा सवाल को। संगत भुजा दिया है ना, हाँ, क्या बोले हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर जो होता है उसको ए बी बटा पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होता है। ये वाला ए बी बटा पी क्यू दिया है, कितना दिया है, 4 बटा, इसी का स्क्वायर कर देना तो क्या 16/81 नहीं हो जाएगा, 16:81। ये देखिए एल और एम समांतर है, एल और एम क्या है, ये वाला और ये वाला क्या है, तो डी का मान निकालना है। ऐसा क्वेश्चन अभी बनाए थे लेकिन उसमें संगत लगाए थे, क्या लगाए थे बता, तो इसमें कौन नियम लगाएंगे, उसमें संगत को लगाए थे, इसमें कौन नियम लगाएंगे, हाँ बता रहे, एल समांतर एम है तो कौन लगाएंगे, एक ही ओर के अंतर कोणों का 180। देख लीजिए एक ही ओर भी है, एक ही ओर है ना दोनों, अंदर भी है, तो एक ही ओर अंतर कोण ये दोनों जोड़ के कितना होता है 180। तो हो गया सवाल जवाब खत्म। 3D प्लस 50 और फिर 2D प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, क्यों, एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 होता है, एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180। यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही ओर के अंतर को, होगा तो आराम से बन जाएगा। 3 गो डी या 2 गो डी क्या हो गया, 5 गो डी, 50 गो और 20 गो कितना हो गया 70 बराबर 180। बोलो होगा, 3 गो और 2 गो 5 गो हो गया, 50 और 20 70 हो गया। जो उतार रहा उतारने से कोई फायदा नहीं, अगर कोई सोच रहा है कि हम उतार के तीर मार लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं फायदा होगा, सिर्फ कॉपी में रह जाएगा, कॉपी के कॉपी में रह जाएगा। 5D बराबर हो जाएगा 180 माइनस उधर जाएगा, तो यहाँ से 5D का मान कितना आएगा 110, तो यहाँ से D का मान कितना आएगा 110। 110 बटा में 5 काटिए, कितना से कटेगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, आपका D का मान कितना आएगा 22 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सभी संभावित त्रिभुज क्या होते हैं बताओ, हाँ सभी संभावित त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। पहले 6.1 में पढ़े थे ना, सभी संभावित त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप।